Good morning, all of you. How are you all? Fine, very good. So, today we are going to start our new unit number 6. Fine. Here we are having a very nice poem, Haivatha. So, let us start with the introduction of the poem. Haivatha was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Fine. हाइवथा कौन था? हाइवथा एक रेड इंडियन बॉय था। अब ये रेड इंडियन क्या है? तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैम आपको सुनाने जा रहे हैं। फाइन। पहले के ज़माने में यूरोप के लोग इंडिया को ढूंढते हुए पहुंच गए अमेरिका और उन्होंने ये मान लिया कि यही इंडिया है, बट वो क्या था? अमेरिका। और वहाँ के लोगों की स्किन की जो कॉम्प्लेक्सन था वो कैसा था? डार्क था। तो वो लोग वहाँ के लोग को रेड इंडियन बुलाते थे। तो हाइवथा भी एक रेड इंडियन बॉय था। फाइन। या आप ये भी कह सकते हो कि हाइवथा एक अमेरिकन बॉय था। He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. वो अपनी ओल्ड ग्रैंडमदर नोकोमीज के साथ एक विगवैम में रहता था। अब ये विगवैम क्या है? एक झोपड़ी जैसा होता है, जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, रेड एंड ब्लू कलर का झोपड़ी जैसा है ना, उसको आप हट भी कह सकते हो। फाइन। Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. नोकोमीज हाइवथा को उसके आसपास जो भी आश्चर्यचकित चीज़ें होती थी उसके बारे में बताती रहती थी। She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. वो हाइवथा को तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, पशु पक्षी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती रहती थी। फाइन। हाइवथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। हाइवथा इन सब को प्यार करते हुए उनके साथ बड़ा हुआ। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। और हाइवथा बर्ड्स और एनिमल्स के साथ बातें भी कर सकता था और बर्ड्स और एनिमल्स उसके भी उसके साथ बातें कर सकते थे। तो यहाँ पे बच्चों आप देखो कि हाइवथा एक बॉय है जो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ बातें कर सकता है। फाइन। लेट अस स्टार्ट द पोएम। Then the little Hiawatha learned of every bird its language. और लिटिल हाइवथा ने सभी बर्ड्स की लैंग्वेज सीख ली थी। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। उसने सभी के नाम और उनकी लैंग्वेज सीख ली थी और उनके सीक्रेट्स माने ऐसी ऐसी बातें जो हम सभी को नहीं बताते। ऐसी जो कई प्राइवेट बातें होती है वो हम सिर्फ अपने पर्सनल जो रिलेशन है उनको ही बताते हैं, उनको हम कहते हैं सीक्रेट्स, जाने माने कि राज। तो ऐसे सीक्रेट्स भी वो जान गया था बर्ड्स और एनिमल्स के। फाइन। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर। समर सीजन में बर्ड्स अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं? वेयर दे हीड देमसेल्व्स इन विंटर। और विंटर सीजन में वो अपने आप को कैसे ठंड से छिपाते हैं, ठंड में अपने आप को कहाँ कैसे छिपाते हैं, कैसे बचाते हैं? टॉक विद देम व्हेनेवर ही मैट देम। जब भी हाइवथा उनसे मिलता है उनसे बातें करता है। अब यहाँ पे आप देखो व्हेन एवर, यहाँ जब मैम रीड कर रहे हैं ये स्पेलिंग WHEN, फिर जो इन्वर्टेड कॉमा जैसा जो आपको लग रहा है ऊपर और फिर है ER, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं व्हेन एवर। व्हेन एवर वर्ड को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। फाइन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, व्हेन एवर। फाइन। कॉल्ड देम हाइवथास चिकन्स। और वो इन बर्ड्स को हाइवथा के चिकन्स बुलाता है। फाइन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93। ऑफ ऑल birds he learned the languages। और ऐसे ही उसने सभी जंगली जो जानवर होते हैं जो जंगल में रहते हैं उन सब की लैंग्वेज उसने सीख ली। लर्नड देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। उसने सभी के नाम और उन सभी के सीक्रेट्स जान लिए। हाउ द बेवर्स
built their lodges. Beavers अपना रेजिडेंस कैसे बनाता है? अब beavers क्या होता है? एक चूहे जैसा एनिमल होता है, वो अपना घर कैसे बनाता है वो भी उसने जान लिया. Where the squirrels hid their acorns. तो स्क्विरल क्या होती है? गिलहरी. गिलहरी एक्रॉन्स क्या कहाँ छुपाती है? एक्रॉन्स क्या होता है? जो ऑक ट्री होता है उसका बीज होता है. गिलहरी को ऑक ट्री का बीज एक्रॉन्स बहुत ही पसंद होता है, तो गिलहरी हमेशा क्या करती है? एक्रॉन्स को छुपा के रखती है. तो वो भी उसने जान लिया. हाउ द रेनडियर्स रैन सो स्विफ्टली. और रेनडियर्स इतना फास्ट कैसे दौड़ सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं? रेनडियर्स क्या होता है? एक बारहसिंगा हिरन होता है. फाइन. वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड. और रैबिट इतना टिमिड मतलब डरपोक कैसे होता है, क्यों होता है? फाइन. टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम. और जब भी हाइवथा उनसे मिलता है उनसे बातें करता है. कॉल्ड देम हाइवतास ब्रदर्स. और उन सबको वो हाइवथा के ब्रदर्स बुलाता है. तो बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कि हाइवथा एक ऐसा बच्चा है जो जंगली बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में सब कुछ जानता है. उनकी सबकी लैंग्वेज उसको पता है, सबके सीक्रेट्स उसको पता है. वो अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं वो भी वो जानता है. और जनरली हम अपने सीक्रेट्स किसको बताते हैं? जो हमारे लिए खास है, हमारा बहुत ही क्लोज है. आप अपने राज जो हैं पर्सनल बातें हैं वो किसको बताते हो? अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हो, अपनी मम्मा को बताते हो, पापा को बताते हो. तो हाइवथा इतना क्लोज था कि जो बर्ड्स और एनिमल्स है वो अपने सीक्रेट्स भी उससे शेयर करते थे. तो आप ये सोचिए कि अगर हाइवथा है वो जंगली जानवर और पक्षियों से इतना मिलजुल के रहता है कि वो लोग उससे अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं. और उसकी लैंग्वेज भी पता है उसको, उसके सबके नाम पता है. फाइन. उनकी रहन सहन सब कुछ पता है. तो अगर हम भी चाहें तो हम ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स से दोस्ती कर सकते हैं. फाइन. और हम उनसे मिलजुल के रह सकते हैं, वो भी हमारे दोस्त बन सकते हैं. फाइन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नेचर है वो इतना फ्रेंडली होता है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए. कई बार हम क्या करते हैं, घर में कुछ भी चूहा जैसा आ जाता है, ये जो है लिजर्ड आ जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको मार के भगा देते हैं. हम डरते हैं उससे या हम उसको भी डरा देते हैं. फाइन. तो यहाँ से हमें हाइवथा से ये सीखना है कि हम ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स से हम दोस्ती कर सकते हैं. फाइन. वो हमें हम उनसे हम खेल सकते हैं, उनसे हम ऐसे बातें भी कर सकते हैं जैसे हाइवथा ने उससे बातें करना शुरू कर लिया. फाइन. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और हम इसके न्यू वर्ड्स और अभी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. फाइन. ओके, बाय, थैंक यू.